Assalamualaikum, dear student. Today our topic is बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक ट्रांजैक्शन के अंदर आज हम आपको एक एग्जांपल के जरिए क्लियर कराते हैं, एक एग्जांपल हल करवाते हैं ताकि आपके कंसेप्ट बैंकिंग से रिलेटेड जो है वो क्लियर हो। और उसके बाद इसके अंदर हम बैंक अकाउंट तैयार करेंगे और इसके साथ कैश अकाउंट तैयार करेंगे, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा जो लेन देन वो कैश पे डिपेंड करता है और बैंक पे डिपेंड करता है। हमने उन ट्रांजैक्शन को फॉलो करना है जो कैश से रिलेटेड होती हैं और साथ बैंक के रिलेटेड होती हैं। तो इस तरीके से एक एग्जांपल के जरिए हम आपको क्लियर कराते हैं कि स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीस। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश 1 लाख, और इसके साथ हम ये देखेंगे ओपनिंग बैंक अकाउंट 15,000 और receive a check from Ali 1,000 and buy a, or receive a check from Ali 1,000 and buy a bank। और उसके बाद draw from bank for office use 10,000, Ali check dishonor by the bank। और हमारे पास 6 एंट्रीज जो है paid salary by the check और 5,000। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको इसके जनरल पहले तैयार करेंगे कि हमारा बैंक किस जगह पर डेबिट होता है और किस जगह पे ये क्रेडिट होता है। तो इसके साथ हम ये देखते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जब हम इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास जनरल है जो ये एंट्री पास करते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो हमारे पास एक एंट्री पास होगी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कैश को 1 लाख से डेबिट करेंगे और कैश कैपिटल को 1 लाख से क्रेडिट करेंगे। कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि ओपन बैंक अकाउंट और 50,000 के बैंक अकाउंट हमने ओपन किया 50,000 से। इससे क्या होगा कि बैंक के अंदर हमने रकम जमा कराई 50,000। तो जो एंट्री पास होती है कि बैंक डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 से और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 50,000। कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक के अंदर हमने कैश डिपॉजिट करवाया। और उसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिसीव अ चेक फ्रॉम अली 1,000 एंड बाय अ बैंक। और इसका मतलब ये है कि हमने चेक जो है अली ने चेक वसूल किया और उसको बैंक के अंदर उन्होंने जमा करवाया है। तो इस तरीके से जो हम एंट्री पर पास करेंगे कि वो बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 से और अली अकाउंट जो है 1,000 से क्रेडिट हो जाएगा कि कैश हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, अली का चेक 1,000 से बैंक अकाउंट डेबिट और अली अकाउंट क्रेडिट कि उन्होंने अली ने 1,000 रुपीस का चेक लिया है और उसको उन्होंने बैंक में जमा करवा दिया है। तो इस तरीके से बैंक में इजाफा हो जाएगा और हम बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 1,000 से हम उसको डेबिट कर देंगे और अली अकाउंट को 1,000 से हम उसे क्रेडिट करेंगे। और इसके साथ हमारे पास 4 ट्रांजैक्शन है कि ड्रा फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज के लिए उन्होंने मालिक था बिजनेस का, उसने 10,000 पे निकलवाया है ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। तो उसके अंदर जो हम एंट्री पास करेंगे हमारे पास 4 एंट्री है कि कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। बात करें यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ड्रा फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, जब पर्सनल यूज के लिए अगर वो चेक रकम जमा करवाता है बैंक से, फिर बैंक डेबिट और फिर क्या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन उसने ऑफिस यूज के लिए 10,000 निकलवाया है तो इस जो एंट्री पास होगी कि हमारे पास कैश 10,000 से डेबिट और बैंक अकाउंट जो है वो 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अली चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अली ने जो 10,000 का चेक बैंक के अंदर जमा करवाया था कि अली का चेक है 1,000 का चेक था जो उसने जमा करवाया था 1,000 का, वो बैंक ने इनकार कर दिया, वापस कर दिया, डिसऑनर कर दिया। तो इसके अंदर जो एंट्री पास होगी अली अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 1,000 से कि अली चेक डिसऑनर्ड बाय अ बैंक, बैंक के जरिए अली का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि अली अकाउंट डेबिट 1000 से और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 1000 से।
इस तरीके से आगे के सैलरी पे बाय द बैंक, अब ये क्या है कि पेड सैलरी बाय द चेक। क्या हुआ कि चेक के जरिए सैलरी अदा की गई। जब चेक के जरिए सैलरी अदा की, लाजमी बात है जो एम्प्लॉई होता है वो बैंक से जाके अपने चेक को कैश करवाता है, तो इस तरीके से सैलरी पेड बाय द चेक की, चेक के जरिए सैलरी अदा की गई। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 से, और बैंक से निकलवाएंगे, बैंक में कमी हो, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट 5000 से क्रेडिट हो जाएगा कि पेड सैलरी बाय द बैंक, कि सैलरी जो एम्प्लॉय को दी है वो बैंक के थ्रू दी है, तो उन्होंने क्या किया कि बैंक से रकम ड्रॉ करवाई है, निकलवाई है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम ये देखते हैं कि बैंक हमारा कहाँ डेबिट हो रहा है और कैश हमारा कहाँ क्रेडिट हो रहा है। तो इसके साथ हम एक अकाउंट तैयार कराते हैं, बैंक अकाउंट अलग तैयार करेंगे और कैश का अकाउंट इसका अलग तैयार करते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। अब इस एग्जांपल के आगे हमने जर्नल एंट्री पास की और जर्नल के बाद हम फिर इसके अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक और उसके बाद ड्रा फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000, अली चेक डिसऑनर बाय द बैंक, और हमारे पास 6 एंट्रीज जो है पेड सैलरी बाय द चेक और 5000। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको जनरल इसके जनरल पहले तैयार करेंगे कि हमारा बैंक किस जगह पर डेबिट होता है और किस जगह पे ये क्रेडिट होता है। तो इसके साथ हम ये देखते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जब हम इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास जनरल है जो ये एंट्री पास करते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो हमारे पास एक एंट्री पास होगी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कैश को 1 लाख से डेबिट करेंगे और कैश कैपिटल को 1 लाख से क्रेडिट करेंगे, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि ओपन बैंक अकाउंट और 50,000 के बैंक अकाउंट हमने ओपन किया 50,000 से। इससे क्या होगा कि बैंक के अंदर हमने रकम जमा कराई 50,000, तो जो एंट्री पास होती है कि बैंक डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 से और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 50,000, कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक के अंदर हमने कैश डिपॉजिट करवाया। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिसीव अ चेक फ्रॉम अली 1000 एंड बाय अ बैंक, और इसका मतलब ये है कि हमने चेक जो है अली ने चेक वसूल किया और उसको बैंक के अंदर उन्होंने जमा करवाया है। तो इस तरीके से जो हम एंट्री पर पास करेंगे कि वो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 से और अली अकाउंट जो है 1000 से क्रेडिट हो जाएगा कि कैश हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, अली का चेक 1000 से बैंक अकाउंट डेबिट और अली अकाउंट क्रेडिट, कि उन्होंने अली ने 1000 रुपीस का चेक लिया है और उसको उन्होंने बैंक में जमा करवा दिया है। तो इस तरीके से बैंक में इजाफा हो जाएगा और हम बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, 1000 से हम उसको डेबिट कर देंगे और अली अकाउंट को 1000 से हम उसे क्रेडिट करेंगे। और इसके साथ हमारे पास 4 ट्रांजैक्शन है कि ड्रा फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज के लिए उन्होंने मालिक ने, जो मालिक था बिजनेस का, उसने 10,000 पे निकलवाया है ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। तो उसके अंदर जो हम एंट्री पास करेंगे, हमारे पास 4 एंट्री है कि कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। बात करें यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ड्रा फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, जब वो पर्सनल यूज के लिए अगर वो चेक रकम जमा करवाता है बैंक से, फिर बैंक डेबिट और फिर क्या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन उसने ऑफिस यूज के लिए 10,000 निकलवाया है, तो इसमें जो एंट्री पास होगी कि हमारे पास कैश 10,000 से डेबिट और बैंक अकाउंट जो है वो 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अली चेक डिसऑनर बाय द बैंक, अली ने जो 10,000 का चेक बैंक के अंदर जमा करवाया था, कि अली का चेक है 1000 का चेक था जो उसने जमा करवाया था 1000 का, वो बैंक ने इनकार कर दिया, वापस कर दिया, डिसऑनर कर दिया। तो इसके अंदर जो एंट्री पास होगी, अली अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 1000 से, कि अली चेक डिसऑनर बाय अ बैंक, बैंक के जरिए अली का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि अली अकाउंट डेबिट 1000 से और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 1000 से।
इस तरीके से आगे के सैलरी पे बाय द बैंक, अब ये क्या है कि पेड सैलरी बाय द चेक। क्या हुआ कि चेक के जरिए सैलरी अदा की गई। जब चेक के जरिए सैलरी अदा की, लाजमी बात है जो एम्प्लॉई होता है वो बैंक से जाके अपने चेक को कैश करवाता है, तो इस तरीके से सैलरी पेड बाय द चेक की, चेक के जरिए सैलरी अदा की गई। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 से, और बैंक से निकलवाएंगे, बैंक में कमी हो, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट 5000 से क्रेडिट हो जाएगा कि पेड सैलरी बाय द बैंक, कि सैलरी जो एम्प्लॉय को दी है वो बैंक के थ्रू दी है, तो उन्होंने क्या किया कि बैंक से रकम ड्रॉ करवाई है, निकलवाई है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम ये देखते हैं कि बैंक हमारा कहाँ डेबिट हो रहा है और कैश हमारा कहाँ क्रेडिट हो रहा है। तो इसके साथ हम एक अकाउंट तैयार कराते हैं, बैंक अकाउंट अलग तैयार करेंगे और कैश का अकाउंट इसका अलग तैयार करते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। अब इस एग्जांपल के आगे हमने जनरल एंट्री पास की और जनरल के बाद हम फिर इसके अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। डियर स्टूडेंट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर जब हम उसके जनरल बनाते हैं तो उसके बाद हम कैश अकाउंट बनाते हैं और उसके साथ हम बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर ये देखते हैं कि हमारा कैश कहाँ डेबिट हुआ है या बैंक जो है वो कहाँ डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। तो इसके अंदर हम फिर ये देखेंगे कि हम जब जनरल बनाते हैं, हम जो एंट्रियां पास की हैं, तो उसके अंदर हम अब ये देखना चाहते हैं बैंक अकाउंट के अंदर कि बैंक किस डेट को कहाँ डेबिट हुआ और किस डेट को कहाँ क्रेडिट हुआ। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास पहले ट्रांजैक्शन क्या है, इसके अंदर हमारे पास बैंकिंग की ट्रांजैक्शन नहीं है। और उसके बाद जब 2 नंबर में आते हैं 2 डेट को, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि बैंक हमारा डेबिट हो रहा है 50,000 डेबिट है, लेकिन किसके अगेंस्ट हो रहा है, वो कैश के अगेंस्ट हो जाए डेबिट हो रहा है। तो इसके अंदर फिर ये देखते हैं कि डेबिट साइड पे हम लिखेंगे कि 2 डेट को कैश 50,000 हम एंटर करेंगे। और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि 3 नंबर ट्रांजैक्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास बैंक डेबिट हो रहा है 1000 अली अकाउंट के अगेंस्ट। तो इस तरीके से हम 3 को देखेंगे कि अली डालेंगे 3 को और 1000 से हम उसको डेबिट करेंगे तो बैंकिंग अकाउंट के अंदर। इसके बाद फिर ये देखते हैं कि हमारे पास 4 नंबर पे हम ये देखते हैं कि क्या हुआ कि कैश 10,000 से डेबिट हो रहा है जो कि उन्होंने अपने ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकलवाया और बैंक हमारा क्रेडिट हुआ कितने 10,000 से हुआ। इस तरीके से हम बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसके अंदर ये हम 4 नंबर पे देखेंगे कैश अकाउंट, ये 10,000 से हम क्रेडिट साइड पे 10,000 से उसकी ट्रांजैक्शन एंट्री करेंगे। फिर उसके अंदर हम ये देखते हैं कि 5 नंबर पे हम ये देखते हैं बैंक क्रेडिट हो रहा है अली अकाउंट के अगेंस्ट जो है हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो इस फिर हम ये देखेंगे कि क्रेडिट कितने से हो रहा है 1000 से हो रहा है। तो हम ये देखेंगे क्रेडिट साइड पे अली अकाउंट अगेंस्ट 1000 से हम उसे क्रेडिट करेंगे बैंक के अकाउंट में। बैंक यहाँ क्रेडिट हो रहा है अली अकाउंट के अगेंस्ट। इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास सैलरी पेड की है कि सैलरी जो है वो बाय बैंक पे की है। इसका मतलब है कि बैंक से उन्होंने पेमेंट सैलरी की पेमेंट वसूल की है तो बैंक यहाँ क्रेडिट हो रहा है। 6 नंबर पे हम देखेंगे कि सैलरी जो है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 5000 से बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कि उससे क्योंकि बैंक यहाँ क्रेडिट हो रहा है। उसके अपोजिट सैलरी अकाउंट हम सैलरी अकाउंट वहाँ लिखेंगे कितने से 5000 से। वो टोटल जो अमाउंट है हमारी वो 51,000 है 51,000 है। इस तरह से 16,000 है। जब हम इसमें 50,000 मनफी करते हैं तो हमारे पास 35,000 जो है उसका बैलेंस आता है। तो टोटल हम दोनों साइड पे लिखते हैं 51,000। इसके साथ हम ये देखते हैं हमारे पास कैश अकाउंट जब बनाते हैं इसके अंदर भी वही कॉलम है, डेट है, पार्टिकुलर है, ये जनरल फ्लो नंबर है और उसके बाद अमाउंट है। फिर हमारे पास डेट है, फिर पार्टिकुलर है, फिर जनरल फॉलो नंबर है, फिर हमारे पास अकाउंट है। ये इसकी डेबिट साइड होती है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो 2 जनरल के अंदर हम 2 हमारे पास अकाउंट जो होता है उसके अंदर 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है दूसरी हमारे पास क्रेडिट साइड। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश जो है वो कहाँ डेबिट हो रहा है। पहली ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास कैश डेबिट हो रहा है कितने से
1 लाख से डेबिट हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक नंबर पे आके, ये एक 1 नंबर है हमारा, इसमें कैपिटल 1 लाख से डेबिट हो के क्या करें, कैपिटल 1 लाख से डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश 1 लाख से डेबिट हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कैश हमारा 50,000 से क्रेडिट हो रहा है। अब कैश अकाउंट के अंदर हम किसके अगेंस्ट लिखेंगे, हम बैंक के अगेंस्ट लिखेंगे। कैश हमारा 50,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो इधर जो है बैंक अकाउंट हमारा 50,000 से क्रेडिट एंट्री करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये 10,000 डेबिट हो रहा है, कैश किसके अगेंस्ट हो रहा है, बैंक के अगेंस्ट। बैंक के अकाउंट लिखेंगे हम ये बैंक अकाउंट 4 नंबर पे, और 10,000 से हम इसको डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट के अगेंस्ट करेंगे। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे पास 5 नंबर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई कैश की एंट्री नहीं है, 9/6 के अंदर हमारे पास किसी की कोई कैश की एंट्री नहीं है। तो इस तरीके से हम जब इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास कितना है कि 1,10,000 का टोटल अमाउंट है कैश अकाउंट की, और उसमें से हम जब 50,000 मनफी करेंगे तो हमारे पास 60,000 उसका बैलेंस आ जाता है। कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमारे पास 60,000 आ जाता है, 60,000 उसका बैलेंस कैश अकाउंट का। ये हमारे पास बैंक अकाउंट था और कैश अकाउंट है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास डेबिट साइड होती है और दूसरी हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। जहां जहां बैंक की एंट्री डेबिट होगी उसका अपोजिट हम अकाउंट लिखेंगे, और जहां जहां हमारे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा उसके अपोजिट अकाउंट हम इधर क्रेडिट अमाउंट उसकी लिखेंगे। इस तरीके से जो बैलेंस कैरी डाउन आता है वो हमारे पास 35,000 है, और कैश के अंदर हमारे पास 60,000 है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं हमारे पास 2 अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, हमारे पास कैश अकाउंट है। तो हम 2 अकाउंट तैयार करते हैं, तो ये हमारे पास 2 अकाउंट है। तो इसके अलावा बैंक के अंदर फिर हम ये देखते हैं कि इसकी ट्रांजैक्शन किस किस तरीके से होती है, जो भी क्लाइंट इसका होता है। अब बैंक जो है वो दोनों ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर होता है, कैश की ट्रांजैक्शन को भी इंटर करता है और साथ ही बैंक की जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी भी कंट्रोल करता है, दोनों एंट्रियां वो अपने बुक में करता है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि हमारे पास चैनल है और उसके बाद हमने अकाउंट तैयार किया। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके अलावा फिर भी इससे अंदर किसी किस्म में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है और हम कमेंट से लाजमी बताएं। तो प्राइट एजुकेशन हमारे चैनल है, तो उसको लाजमी लाइक भी किया करें और उसको सब्सक्राइब भी किया करें। इंशाल्लाह आपको हम बेसिक अकाउंटिंग के मुतालिक हमारा चैनल है, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हमें कमेंट्स करते हैं वो यहाँ से काफ़ी सारे पिक कर रहे हैं और हमारे लेक्चर सुन रहे हैं, अपने कोर्स भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।